रियासत की दहलीज पर एहतजाज, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ धरने और मुल्क के सबसे बड़े जज के खिलाफ कत्ल के फतवे। रियासत अपने ही अंदर कई रियासतों में बट रही। जंग जीत चुके थे और इंशाल्लाह भी हम जीत, एवरी पासिंग डे हम ये जंग फिर से जीत रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कभी किसी की तरफ नजर नहीं देखा और ये पाकिस्तान का जोम है। पाकिस्तान की रियासत पूरी दुनिया में ये बात करती है कि हम वाहिद दुनिया की वो कौम है जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ अकेली जंग जीती है। हमारी एक माशरती अना, पाकिस्तानी कौम बिला वजह की इगोइस्टिक है। सेल्फ रिलायंट होना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट होना एक अलग बात होती है, मगर जब पल्ले पैसे नहीं हो तो जाके बढ़ के मारना, ये जो है ना, ये हम ही कर सकते हैं। सिर्फ आपने कहा कि इमरान खान से अरब इतने नफरत करते हैं, अरबों रुपए का डॉलर का ढेर लग जाएगा, वो फारग हो गए। फिर आपने कहा कि चीन इमरान खान के बड़ा खिलाफ है, वो हमें पैसे दे देगा, वो आज आपने सुन लिया। देखिए, आपको 8-10 अरब डॉलर हार्ड कैश चाहिए अगर आपने ये मुल्क जो है अभी चलाना है। और वो लोग सारे कह रहे हैं जी कि आप पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आए, सियासी इस्तेकाम लेके आए, फिर इस तरफ आए। सर पीटते जाएं, सुनते जाएं, पाकिस्तान की माशी तबाही की जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं। तकदीर बदल देगा, ये बदल देगा। अबे तुम लोग ये घर जवाइयों वाली सोच छोड़ दो ना। सीपैक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। क्यों तुम लोग ये घर जवाई कल्चर के लोग हो। इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, मेरी तकदीर बदल जाए। भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। 2-3 चीजें हमने हमारे दिमाग में, कुछ जुमले हमने रट लिए हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है और कोई ऐसा कोई दुश्मन है कहीं बैठा हुआ, अंदरूनी या दुश्मन है जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, नहीं तो अदरवाइज हम चांद पे पहुंच सकते हैं। कि सीपैक को पैक उन्होंने करवाया उन धमाकों की सूरत के ऊपर, और सिपह सलार के ऊपर, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हो गया है। अब जो हमारी बैरूनी कुव्वतें हैं जो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रही थी कि हमने इनको गिराना है, अब वो सारे उसके पीछे अरबों डॉलर लेके खड़े हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जो कश्मीर कर रहा था, अब पाकिस्तान कश्मीर को छोड़कर ये बोल रहा है कि अब हमें बाहर से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो चाइना है वो पाकिस्तान से जो सीपीसी रोड है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो रोड बनने वाला था, उससे वो पीछे हट गया और वो बोल रहा है कि हम अब पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी पैसा सीपीसी रोड के नाम पे आया, आपको पता होगा कि पहले बाजुओं ने खाया और उसके बाद पाकिस्तानी जो सियासतदान है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने खाया है। और जो रोड है वो 2 नंबर का जो सामान है उसको यूज किया गया है और आए दिन वो रोड टूटता रहता है। और इसीलिए अब चाइना का भी भरोसा जो है पाकिस्तान से उठ चुका है। अब पाकिस्तान को एक ही रास्ता दिख रहा है कि अगर हमें अपने देश को बचाना है तो भारत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। लेकिन भारत हेल्प करेगा या नहीं करेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि शुरू में हमें भारत के साथ ट्रेड, जो कि हमने खुद बंद कर रखा था कश्मीर के नाम पे, वो अब कश्मीर को छोड़कर हमें ट्रेड भारत से करना होगा, क्योंकि ट्रेड से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? जी, हालिया में तो इस सब्जेक्ट पे आपको पता है कि काम नहीं हो रहा और उसकी मेरा ख्याल बहुत बेहतर सब समझते हैं कि जो बहुत बड़ी सियासी और कुछ हमारे स्टेट लेवल के डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा अपने एक स्टांस रखा है कि कुछ चीज़ों की वजह से और कुछ चीज़ों के कश्मीर का इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट अपमोस्ट है, तो हम इन चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर सकते हैं। चाइना यकीनन तजारत कर रहा है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन एक बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर काम किया उसने, और वो ये किया कि इस जो कॉटेजेस इंडस्ट्रीज़ है या घरेलू सनतें हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, फैसिलिटीज़ दिया, कर्जे दिए, लोगों को मौका दिया। यही बांग्लादेश ने किया, यही इंडिया ने किया। आज मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया है। हम जो 450 अरब रुपए ये जो हम आपके लोगों को बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम या इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के ज़रिए देते हैं और बेकारी बनाते हैं, ये बेहतर नहीं है सर कि इन पैसों को, जो कि अब शायद 593 अरब रुपए हो गया है, उनको इन स्मॉल कॉटेजेस, घरेलू सनतों के हवाले से उनको कर्ज दिया जाए, सूद के बगैर उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए,
जिससे मईशत भी मजबूत होगी और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकेंगे, जिस तरह दुनिया में चाइना और ईरान, ये इंडिया और आपके बांग्लादेश ने किया। इसके ऊपर सर ज़रा मुख्तसर सा मुझे कमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब, दुनिया ने, रीजन ने अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अगर सीखा होगा तो वो पाकिस्तान से सीखा होगा। आपको आइडिया होगा कि 1970s में, शायद उससे भी पहले, और फिर 1980s में इसने बड़ा ग्रो किया, फिर उड़ गया। ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में स्मॉल इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसकी बड़ी फोकियत हुई और पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह ये बड़ा एक्सपैंड हुआ। बाकायदा इनकी फंडिंग होती थी, इस कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता था। और आज जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को हम देखते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री की पैदावार है। और बल्कि दुनिया में भी ऐसा हुआ है कि हर इंडस्ट्री ने कोई मेगा बिलियन डॉलर से शुरुआत नहीं की, छोटी इंडस्ट्री से वे बढ़ते हैं। फिर हमने लेकिन एक फेज़ देखा कि पाकिस्तान में इस सनतकारी के अंदर प्रोग्रेस नहीं आई। उसकी दो वजूहत है। एक वजह तो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी और अपलिफ्टनेस को अपनाया नहीं, सिवाय चंद सेक्टर में, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स गुड्स में अपनाया, लेदर में अपनाया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमने थोड़ा सा किया, इसी तरह हमने जितने भी हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें किया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ में हमने नहीं किया। हमें चाहिए था कि हम हर तरफ फोकस करते हुए इन इंडस्ट्रीज़ को आस्ते आस्ते ऊपर लाते और फिर ये मेगा इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते। हमारी फोकस टेक्सटाइल पे रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉटन का एक बड़ा रोल रहा है, एग्रीकल्चर में, जिनिंग में, ट्रेडिंग में, फिर इसी तरह अपैरल आया, टेक्सटाइल आया, स्पिनिंग आई। लेकिन एक टाइम आया कि उसके अंदर स्टैग्नेशन हमने देख ली, लेकिन बाकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। इस गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा सीरियस प्लान है और इस बजट में उसको हाईलाइट भी किया कि एसएमई इंडस्ट्री को फिर से सपोर्ट देना, और सबसे बड़ी सपोर्ट होती है कि आपने उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, जिस फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत उनको ऐसे ऐसे एरियाज़ में पिक करेंगे। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बड़े मखसूस हैं। मैंगो है, चेरी है, एप्पल है, हर जगह से अपने हैं। उनके अंदर आप कोल्ड स्टोरेज है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी है, वैल्यू एडिशन करना है। आज के दौर में हर चीज़ वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन आप करेंगे, क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, पैसे भी आपको मिलते हैं। सो एक बहुत एक्सटेंसिव प्लान हमारा है ऑफ इन इंडस्ट्री को हाईलाइट करना, इनको सपोर्ट करना। थ्रू टीडैप हम कर रहे हैं, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कर रहे हैं, और फिर ईपीजीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तवस्सुल से कर रहे हैं। ठीक, माजी में भी हुआ है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट रही है। तो इस पे मैं ये बड़ा काम है, ये बड़ा पाकिस्तान में एसएमई सेक्टर को बहुत काम करने की जरूरत भी है और हमारे पास एक स्ट्रैटेजी भी है और उस पर काम हो भी रहा है। पाकिस्तान के ट्रेड, आपको पता है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया का ट्रेड है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इसको मिसयूज़ भी बहुत किया गया। बहुत सारी चीज़ें अफगान ट्रेड के नाम से आई, अफगानिस्तान के लिए गई, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कंजम्पशन हुई। और हमने देखा एक स्टेज पे तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड है वो 6 अरब डॉलर तक चला गया था। केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, थोड़ा सा इन चीज़ों को कर्ब किया, और हमने देखा सडनली हमने इसके अंदर एक डाउनफॉल देखा। तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, अफगानिस्तान में नहीं होते, लेकिन एफबीआर या कस्टम्स की वजह से उनमें बड़े प्रॉब्लम्स या बॉर्डर कंट्रोल में आए, तो वो उधर जाने के बजाय इधर ही इस्तेमाल हो रहे थे, जो हमारी इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे थे। तो उस पर पहला थोड़ी सख्ती हुई, जिससे चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर किया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये बात बोल रही है कि हमने शुरू में जब 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35 पे हटाया गया, तब हम बहुत शोर मचाए और हमने कहा कि कश्मीर हमारा शहर है और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में जाके अपने बयान को जाहिर किया, उससे पूरी दुनिया भारत के साथ आज कश्मीर के मुद्दे पे खड़ी है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी जो है वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के नाम पे नहीं खड़े होते हैं। सऊदी अरब जैसा बड़ा मुल्क जो है वो भी कश्मीर के नाम पे यही कहता है कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब साफ है कि जो सऊदी अरब है वो भी इस बात से डरता है कि अगर हम भारत के खिलाफ बयान देंगे तो इसका काफी ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को होगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने अभी ये बात जान चुका है कि पूरी दुनिया में हम जो कश्मीर का ढिंडोरा पीट रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। क्योंकि अगर आप 75 सालों का अगर आप देखें तो शुरू से ही पाकिस्तान जो है कश्मीर लेने के लिए हमले तक करता रहा है और आतंकवादी को यहाँ तक भेजता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और जब 2019 में आर्टिकल 370 और 35 को हटाया गया,
तब पाकिस्तान को लग रहा था कि हम जो है वो पूरी दुनिया में जाके रोएंगे और बताएंगे कि कैसे भारतीय आर्मी जो है वो कश्मीर में जुल्म कर रही है, तो फिर पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर तो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अब जान चुका है कि अब कश्मीर करने का कोई फायदा नहीं है, अब हमें वहां से ट्रेड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेड करने से सबसे ज्यादा फायदा आज पाकिस्तान को होगा। भारत को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि जो भारत से सामान पाकिस्तान जाने में 40 रुपए लगेंगे, वही वाया अब दुबई जब हो जाता है तो वो 200-300 का हो जाता है। मतलब कि सीधा 5 गुना 6 गुना जो है वो दाम जो है वो बढ़ जाता है। और अगर ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होने लगा तो काफी ज्यादा जो है वो महंगाई पाकिस्तान में कम हो जाएगी, और ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जानती है। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।